नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुळ नमो सुखकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय अपने आप कैसे हो जाता है? हेलो, ठीक है। हेलो, ठीक। तो अपना कलश 153 और कलश 154 चला था, पेज नंबर 556। सम्यक् द्रष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परम् यद्वज्रेऽपि पतत्यमी भयचलत् त्रैलोक्यमोक्ताध्वनि सर्वामेव निसर्गनिर्भयतया शंका विहाय स्वयं जानन्तः स्वमवद्यबोधवपुषं बोधाच्यवन्ते नहि। अभी निर्जराधिकार समाप्ति की ओर है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी को भय नहीं होता क्योंकि वो निशंक होता है। निशंक माने तत्व के विषय में उसे अपने और पराये का माने सही विश्वास है। 154 वज्र का हो पात जो त्रैलोक्य को विह्वल करे, फिर भी अरे अति साहसी सद दृष्टि जन निश्चल रहे। निश्चल रहे निर्भय रहे निशंक निज में ही रहे निसर्ग ही निज बोध वपु निज बोध से अच्युत रहे। देखो भावार्थ देखो, इसका पेज नंबर 556 पे कलश 154। सम्यक दृष्टि जीव निशंकित गुण युक्त होते हैं। निशंकित माने शंका नहीं होती उनको। शंका क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने निर्णय कर लिया है उस बात का। देखो शंका, एक तो शंका ये होती है कि ऐसा है कि ऐसा है, लेकिन जब हम किसी चीज को सीखते हैं तब भी हमें शंका उठना जरूरी है। लेकिन अभी हम निर्णय की प्रोसेस में हैं, तो वो शंका नाम का दोष नहीं कहलाएगा। लेकिन हम निर्णय ना करें कि पता नहीं ऐसा है कि पता नहीं वैसा है, वो शंका नाम का दोष है। उससे बड़ा नुकसान होता है
क्योंकि अगर आपको निर्णय ना हो तो आप एक कदम भी चल नहीं सकते। पता नहीं धन में सुख है कि आत्मा में सुख है, ये शंका है, दोष है। हाँ, जब ये उहापोह करता है, तत्व अभ्यास करता है, उस समय भी ऐसा विचार करता है कि आचार्य तो कह रहे हैं धन में सुख नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि धन में सुख है। आचार्य कह रहे हैं आत्मा में सुख है, मुझे तो आत्मा में सुख भासता नहीं है। तो फिर वो इसके लिए जो बारंबार विचार करता है वो शंका नाम का दोष नहीं है। टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया ना परीक्षा रहित के लिए कि भाई उसको लगता है कि अगर मैं परीक्षा करूंगा तो शंका नाम का दोष आएगा, कि शंका नाम का दोष इसमें नहीं आता। शंका नाम का दोष आता है कि 2 कोटि को ढलता हुआ जो ज्ञान है, अनिर्णीत ज्ञान, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं है। अब आपको नहीं पता कि इसमें लाल तार को जोड़ना है कि काले को जोड़ना है, ये संशय है। तो आप किसे जोड़ पाओगे? किसी को भी नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि संशय की स्थिति है, तो फिर चलना ही बेकार है उसमें। हाँ, जब आप सीख रहे हैं इंजीनियरिंग, तब आप शंका उठाएंगे काला क्यों जोड़ना, लाल क्यों नहीं जोड़ना, ठीक है ना। तब आप वो तर्क युक्ति आगम से उसको सीखेंगे, वो शंका नाम का दोष नहीं है। इसलिए जिन वचनों को सुनकर उनकी यथा योग्य परीक्षा करना, वो शंका नाम का दोष नहीं है, क्योंकि परीक्षा करते हैं तो अंदर से विश्वास जागता है कि हाँ ये बात ठीक है। बहुत सारे तो गलत ही निर्णय कर लेते हैं, गलत ही निर्णय पे पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि वो प्रमाद करते हैं। अगर प्रमाद को छोड़कर जैसी रीति आचार्य ने बताई है उस विधि से अगर उसकी परीक्षा करना चाहें तो उसकी ठीक परीक्षा होती है। या उल्टा ही ज्ञान मिला होता है, कहीं वो सीधे रास्ते पहुंच ही नहीं पाते, उल्टा ही ज्ञान पे पहुंच जाते हैं। वो विपर्य है। संशय वाला तो बढ़ नहीं पाएगा एक भी कदम, कि पता नहीं जयपुर का रास्ता इधर से है कि उधर से है, तो बीच में डिवाइडर पर खड़ी कर लेगा गाड़ी, पूछ ले किसी से, निर्णय कर ले। अब एक से पूछ लिया, एक से पूछते ही नहीं चल देता, एक से पूछ के फिर अपनी बुद्धि लगाता है, 2-4 से और पूछता है। मोटर के गलत तार जोड़ के ले आते हैं, फूक के बहस भी करते हैं, ऐसा ही होता है जी। जिंदगी हो गई हमारी तो ऐसा ही होता है। तो आप ये सोचो, उस स्थिति में भी जब मुझे 2 रास्ते कट रहे हैं ऐसे कि जयपुर के लिए इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे, और ये समझदारी है। अब हमने पूछा भैया जयपुर का रास्ता किधर जाता है, उसने कहा इधर जाता है। दूसरे से पूछा किधर जाता है, उसने कहा इधर जाता है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फिर हम 2-4 व्यक्ति से पूछेंगे, और जिससे पूछा उनमें से हमें प्रामाणिक कौन लग रहा है, क्योंकि वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। माने आपका उदाहरण ले लें, चलो हम आपकी दुकान पे गए मोटर ठीक कराने, आपने कहा साहब ये तो फूक गई है, इसमें तो 2000 रुपये का खर्च है, ठीक है। हमने कहा नहीं, कितने की? आपने कहा नहीं ले लो 4000 रुपये की, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। हमने नहीं मानी, हम दूसरी दुकान पे गए, उन्होंने कहा भाई साहब बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इसके तो सिर्फ तार जले हैं, ये 2 तार चेंज होंगे 20 रुपये के, काम खत्म है, ठीक है। अब हमें उसका भी भरोसा नहीं हुआ कि अभी तो तार बदल देगा, फिर घर जाते ही वो काम खराब। फिर हमने तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, तो हम लौकिक में भी हम निर्णय करते हैं कि नहीं करते हैं कि मुझे 5000 खर्च करने हैं कि 2000 खर्च करने हैं कि 20 रुपये में काम कराना है। लेकिन वहाँ भी हम निर्णय करके क्या करते हैं कि नहीं साहब हम 4000 खर्च करेंगे, नई मोटर लाएंगे। क्यों? कि हम देखो वहीं कहीं ना कहीं हम प्रामाणिकता देखते हैं कि भाई ये जो है ये प्रामाणिक है, उनका भरोसा नहीं तो रोज हमसे मिलना है, नहीं चलेगी तो फिर हम कह देंगे, उलायना दे देंगे, तो ये सही सलाह दे रहे हैं। फिर उसके बाद अपनी बुद्धि भी लगाते हैं कि भाई देखो 10 साल तो हो ही गए इसको चलते चलते, मान लो 2000 ठीक भी करा लिए, फिर साल भर चली तो क्या फायदा। आप समझ रहे हैं, लौकिक में भी हर एक कदम कदम पर हम परीक्षा करके ही निर्णय करते हैं। समझ में आया ना। या फिर जहां हमने उस व्यक्ति की पहले परीक्षा कर चुके हैं पक्का कि भाई इनके तो आंख मीच के, तो फिर वहां आदमी उहापोह नहीं करता। बात समझ में आया ना। फिर तो आज्ञा से काम चलता है। हम पहले जिससे अपना कुछ भी ठीक करा चुके हैं, 2-4 बार में हमने परीक्षा कर ली मार्केट से और उसके रेटों में, ठीक है ना। तो फिर अब बार बार अब उसके लिए गुंजाइश नहीं है।
तो एक बार सर्वज्ञ का निर्णय हो जाता है जीव को, फिर तो इसकी गाड़ी स्मूथ चलती है बढ़िया। फिर इसको बार बार पूछने की, परीक्षा करने की गुंजाइश नहीं रह जाती। सही ज्ञान और सही निर्णय पे पहुंचने में हर जगह, हाँ, हर क्षेत्र में चाहिए निर्णय। अब बच्चा सोचता है मैं कॉमर्स लूं या साइंस लूं या आर्ट लूं, गलत निर्णय गलत जगह पहुंचा देता है। अब किसी के कहने से थोड़ी ना मान जाता है, क्योंकि 100 मुंह है और 100 लोग अलग अलग बातें कहते हैं। फिर वो अपनी बुद्धि भी लगाता है, ठीक है ना। जिनको समझदार समझता है उनके निर्णय के हिसाब से वो फिर चलता है। तो आप ये देखो ना, कदम कदम पे आपको निर्णय चाहिए। शास्त्र में तो हम कहते हैं कि नहीं, बुद्धि कैसे लगाएं, हम कैसे परीक्षा करें, माने आपके कैंसर हो गया तो किससे ऑपरेशन कराऊं, ये निर्णय कैसे करते हो आप? हर एक चीज का, बच्चे को किस डॉक्टर को दिखाऊं, अब उस डॉक्टर ने भी दवाई बताई लेकिन दवाई देते नहीं है, कितनी युक्ति लगाते हैं, लेकिन यहाँ सारी चतुराई खो बैठे हैं। टोडरमल जी कहते हैं बातें बनाता है, बहाने बनाता है यहाँ, और तो बहुत चतुराई दिखाए लेकिन यहाँ मूर्ख बनता है। तो सम्यक दृष्टि जीव 556 नंबर पेज सबसे नीचे भावार्थ में, सम्यक दृष्टि जीव निशंकित गुण युक्त होते हैं। माने उन्होंने निर्णय कर लिया है अपने स्वरूप का कि मेरी सत्ता क्या है, तो इसलिए निशंकित है, शंका ही नहीं है। अज्ञानी को भी शंका नहीं है, क्या? ज्ञानी को तो शंका है नहीं, अज्ञानी को भी शंका नहीं, उसको कभी लगता ही नहीं है कि मैं शरीर ही हूं, कहीं आत्मा तो नहीं हूं। उसको तो 100% ये पक्का बैठा है कि मैं तो यही हूं, तो वो भी निशंक है। और दर्शनों ने तो निशंक किया ही हुआ है। हाँ, कईयों ने तो किया ही हुआ है कि शरीर ही है, तो वो विपर्य है, ठीक है, वहां विपर्य है, विपरीतता है, उल्टा उल्टा ज्ञानी है। इसलिए चाहे जैसे शुभाशुभ कर्मोदय के समय भी वे ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं। माने अपने को कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसा ही मानते हैं, जिसके भय से तीनों लोकों के जीव कांप उठते हैं। देखो, बाहर से कांप उठने की बात नहीं है, भीतर से है। भीतर से लगता है ना कि हाँ मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया है। अच्छे अच्छे अपने आप को कितने बड़ा समझें, लेकिन एक संयोग का वियोग होता है तो भीतर से कांप उठते हैं, चलायमान हो उठते हैं और अपना मार्ग छोड़ देते हैं। मार्ग छोड़ देते हैं माने जो उनकी अपनी मान्यता हो, कुछ हो, जो काम आज तक नहीं किया वो भी करने तैयार हो जाते हैं। ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को कैसा मानता है? ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही है शरीर मेरा, ऐसा मानता हुआ ज्ञान से चलायमान नहीं होता। उसे ऐसी शंका नहीं होती कि इस वज्रपात से मेरा नाश हो जाएगा, कि बच्चे के मरने से मैं मर जाऊंगा, ये देह के गलने से मैं गल जाऊंगा, ऐसा उसको विपरीतता नहीं होती, संशय नहीं होता। यदि पर्याय का विनाश हो तो ठीक ही है, क्योंकि उसका तो विनाशिक स्वभाव है। चलिए आगे। पेज नंबर 559, आत्मख्याति गाथा 228। सम्मा दिट्ठी जीवा निस्संका होन्ति निर्भया तेण सत्य भय विप्रमुक्ता जम्हा तम्हा दुने शंका सम्यक्ति जीव होते निशंकित इस ही से निर्भय रहे है सप्त भय विप्रमुक्त वे इस ही से वे निशंक हैं।
सम्यक दृष्टि जीव निशंका होती, कि निशंकित होते हैं, क्योंकि उन्हें तत्व का निर्णय हो गया, अपनी सत्ता के बारे में उनको संशय नहीं है, इसीलिए वो निर्भय होते हैं। देखो, भयभीत कौन होता है? कि जो सशंकित होता है। सशंकित होता है कि पता नहीं, इन्हें पता ना लग जाए कि मैंने चोरी की है। अब जो सशंकित है वो भयवान है, और जो निशंकित है, जिसको शंका नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा काम ही नहीं किया। अब पुलिस की गाड़ी आए तो किसके यहाँ दर्द होता है एकदम? कि कौन भयभीत होता है? कि जो शंकित होता है। और जो निशंकित है, मैंने कुछ अपराध किया ही नहीं, समझ में आया ना, तो उसको भय भी नहीं होता। आगे आएंगे बंधाधिकार में, मोक्षाधिकार में, कि अपराधी है ना, वही भयभीत होता है, निरपराधी को भय नहीं होता। ज्ञानी निरपराधी है, समझ में आया ना, और इसका उसको निर्णय है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसलिए वो निशंकित है। और जो निशंकित है वो सप्त भयों से रहित होता है, इसलिए सप्त भय से मुक्त है। इससे वो निशंक, वो कह रहे हैं निशंक है इसलिए निर्भय है, और निर्भय है इसीलिए निशंकित है। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं, और क्योंकि वे सप्त भयों से रहित होते हैं, इसलिए निशंक होते हैं, अडोल होते हैं। इसके लिए प्रकरण जो सप्त भयों का है ना, वो रतनकरण श्रावकाचार्य जी में से पढ़ना, कि ज्ञानी क्यों निर्भय होता है, क्योंकि उसे तत्व का स्वरूप पता है। देखो, भय अज्ञानता से होता है। बच्चा डरता है, नादान है, अज्ञानी है, कि मेरा कुछ बिगाड़ देंगे, और जिसको पता है कि मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, तो डरेगा नहीं। तो अज्ञानता से भय होता है, और जहाँ अज्ञानता नहीं है वहाँ भय भी चला जाता है। अब हमें भय क्यों होता है? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। ज्ञानी को भय हो नहीं सकता। माने वो रबड़ की चिपकली फेंकी, आप डर गए, क्यों? क्या आप अज्ञानी हैं? आपको पता ही नहीं कि चिपकली है ही नहीं, तो रबड़ है। समझ में आया ना? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष होते हैं। उन्हें किसी भी कर्म के फल का कोई वांछा नहीं होती, इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं। माने वो, उन्हें कर्मों से कुछ चाहना नहीं है, इसलिए वो कर्मों से अत्यंत निरपेक्ष हैं। देखो, अब ये समझना, यद्यपि उसे निशंकितपना आ गया कि कोई मेरा भला बुरा नहीं कर सकता, अब गाड़ी हमें दूसरे उल्टा चलानी पड़ेगी फिर, क्योंकि यहाँ तो हमें सिद्ध करना है कि वो निशंकित है इसलिए निर्भय है। लेकिन आप ये भी समझ लो कि अभी उसको जितनी माने राग शेष है, इसके कारण भय भी हो रहा है, ठीक है ना। और उस अपेक्षा अगर देखोगे तो राग की अपेक्षा उतनी उसको शंका भी है। वो तो श्रद्धा की अपेक्षा कह रहे हैं कि उसकी श्रद्धा में पक्का निर्णय है कि कोई मेरा भला बुरा कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी भूमि का प्रमाण यथा योग्य पूरे सुरक्षा और बचाव करता है कि नहीं करता है? है? बात चल रही है उसके अभिप्राय की अपेक्षा भी। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष होते हैं, इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं। निरपेक्षतया समझ गए?
अपेक्षा नहीं है। इसलिए वास्तव में अत्यंत निशंक दारुण निश्चय वाले होने से अत्यंत निर्भय है, ऐसी संभावना की जाती है। सम्यक प्रकार से ऐसी भावना की जाती है। संभावना एक तो होता पॉसिबिलिटी, यहाँ है सम्यक भावना। अब 7 भयों के कलश रूप काव्य कहेंगे, उनमें से पहले इहलोक और परलोक के भयों का एक काव्य कहते हैं। मौका मिलेगा तो इसमें रत्नगुण शापकाचार का भी पढ़ लेंगे बीच में। अब देखना है एक एक भय क्यों उत्पन्न होते हैं अज्ञानी को, और ज्ञानी को ये भय क्यों नहीं होते। देखो, ज्ञानी अनित्य, अशरण आदि भावनाओं का निरंतर चिंतन करता है। देखो, भावना और निर्णय में अंतर है। निर्णय तो हो गया, लेकिन निर्णय होने के बाद उसकी भावना भी जरूरी है। क्या कहा कि निर्णय तो हो गया उसको कि संसार के सारे संयोग अनित्य हैं, अशरण हैं। ठीक है, ऐसे निर्णय होने के बाद भी उसकी भावना भाता है, और जितनी जितनी भावना भाता है उतना उतना वो राग मंद पड़ता है, उतनी उतनी उसकी जो भयभीतपना है वो भावना के ऊपर डिपेंड करता है। माने निर्णय हो गया और उसकी भावना ना करे तो सम्यक्त भी ज़्यादा नहीं टिके, छूट जाए, और भयभीत भी रहेगा बाहर में, तो उतना अप्लाई करता जाता है। माने बार बार विचार करता है ना। अनुप्रेक्षा माने होता है बारंबार विचार करना कि जगत के संयोग क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं। कोई भी चीज़ दिखती है, कोई प्रसंग आते हैं, सब उसको ऐसा लगता है कि अनित्य है। निरंतर ऐसी भावना भाता है। जरूरी नहीं कि ऐसे बैठेगा तभी भावना भाएगा, कि चलते फिरते जो भी संयोग वियोग होते हैं हर प्रसंग में वो उस पर अप्लाई करता रहता है, तो उससे उसकी वो अंदर की जो भावना है वो और दृढ़ होती जाती है, कषाय घटती जाती है, तो निर्भयपना बाहर में भी व्यक्त होता है। मुनि दशा में कितने क्रूर त्रियन चाहे, मुनिराज को भय होता ही नहीं जरा भी। वो तो कसाय के हिसाब से है ना, वो कसाय घटी तो 9 कसाय भी घट जाती है साथ में। भय तो 9 कसाय है, उसमें इतना दम नहीं है। जो मूल कषाय क्रोधमान माया लोभ वो उसके साथ साथ चलती हैं। अगर ये हल्की हो गई क्रोधमान माया लोभ तो 9 कषाय ऑटोमेटिक हल्की हैं। अब 7 भयों के कलश रूप काव्य कहते हैं। कौन कौन से होते हैं 7 भय? 2 के नाम तो यहाँ गिनाई दिए। एक तो इस-लोक का भय और एक परलोक का भय। इस-लोक का क्या भय है जीव को? आगे सामग्री मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो परलोक का है। नहीं, अनुकूलता मिलेगी हाँ नहीं मिलेगी। भाई, आज का तो निकल गया, पता नहीं कल कैसे होगा। कहीं ये जो मेरे संयोग है बिछड़ ना जाए, कहीं ठंड और ना पड़ जाए, अभी इतनी हो गई, ये भी तो भयभीत रहता है जीव। ये इस-लोक संबंधी भय है। मेरी सामग्री कोई, ठीक है ना, ये सब इस-लोक संबंधी जितने भय हैं। और परलोक का भय, न जाने मर के कहाँ पैदा होऊंगा, कहीं मैं नरक में न चला जाऊं, कहीं मैं त्रियंच ना बन जाऊं, ऐसा परलोक संबंधी भय है। फिर मरण का भय कि कहीं मैं मर ना जाऊं। वेदना का भय, कहीं मेरे भी कोई पीड़ा ना हो जाए, कहीं मेरे दर्द ना हो जाए, कहीं मेरे को कोई बीमारी ना लग जाए। आकस्मिक, अरे बैठे तो हैं, कहीं ऐसा ना हो 1 मिनट में पिलर गिर जाए इसका। समझ में आया? एक कार जा रही थी, उसके साथ साथ में एक ट्रैक्टर जा रहा था, उस पर कंटेनर था, और वो अचानक पलट गया। वो कार में जो बच्चे और फैमिली मेंबर थे सब मर गए, बस अकेली बच्ची बच गई। ठीक है, अब ये इसने न्यूज़ पढ़ी, अब ये रास्ते में जाता है तो इसको क्या लगता है कि कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, अकस्मात कुछ ना हो जाए एकदम। आरक्षा और अगुप्ती। अगुप्ती भय माने कि मेरी जो गुप्त बात है, सीक्रेट है, कहीं वो खुल ना जाए। आरक्षा भय, आरक्षा भय माने वही अशरण एक प्रकार से,
कि पता नहीं मेरी कोई रक्षा करेगा नहीं करेगा, कोई बचाएगा नहीं बचाएगा। हो गए, ये सप्त भय हैं। और अज्ञानी निरंतर सातों भयों से निरंतर भयभीत है। तो कितनी चीजों से भयभीत है कि कहीं बीमारी ना आ जाए, कहीं काम धंधा फेल ना हो जाए, कहीं कमेटी डालिए मेरी कमेटी के पैसे ना मार ले, कहीं सामान खरीद के लाए कहीं खराब ना निकल जाए गेहूँ, समझ में पड़ा हुआ सामान है कहीं दाल ना बीत जाए पड़े पड़े, आज चावल बना रहे कहीं चावल जल ना जाए। कितना भयवान है निरंतर, समझ में क्षण क्षण में इतना भय बढ़ा हुआ है। और बहुत सारे भय अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग देखो लगाए ना, अब हम समझेंगे इन भयों को तब तो लगा के देखेंगे कि हमें तो भय लगता है कोई हुआ दिखाए तो ही भय, ऐसा नहीं है। जब शांत बैठे हैं तब भी भयभीत है कि गवर्नमेंट कहीं अपनी पॉलिसी में चेंज ना कर दे, कहीं मेरे व्यापार का बट्टा गोल हो जाए, समझ में आया, कहीं ये सड़क चौड़ी ना कर दे गवर्नमेंट, पता चले मेरा आधा मकान ही चला गया सड़क में, समझ में। ये तो एक साथ ऐसे अनंतों भय बैठे हैं जीव को, वो तो कभी कभी कोई कोई हावी होता है उसी में बेचैन हो जाता है? और ज्ञानी बताओ इतने भयों से मुक्त है, तो फिर ज्ञानी आनंदित होगा कि नहीं होगा? हम लग रहे हैं कि देखो सर्दी में हमारे पास कपड़े हैं, रजाई है, हीटर है, सब बात है, खाने को है, पीने को है, लेकिन इन सब से सुख दुख का संबंध है ही नहीं। सुख दुख का संबंध तो अपने अंदर के परिणामों से है। ऊपर पहुंच जाते हैं गद्दी चिनने का भय होता है उनको, नीचे ना आ जाए, ऊपर मेंटेन करने का भय होता है। हाँ पे देखो ना, अब ये नेता लोग इसलिए कितने भयभीत हैं, कहीं ऐसा ना हो अगली बार मैं मुख्यमंत्री ना बन पाऊं, कितने भयभीत रहते होंगे निरंतर। अगली बार मिनिस्टर ना बन पाऊं, जीत ना पाऊंगे, माने कितना अज्ञानी कितना दुखी है, समझ में आया? जो जितना ऊपर जाता है उतना ज्यादा भयभीत रहता है, नीचे ना, क्योंकि उसने मान लिया कि मेरा सुख इस संयोग के आश्रय से है, ये संयोग गया तो मैं बर्बाद हूं। और ज्ञानी को ये पता है कि मेरी सत्ता किसी भी परद्रव्य से नहीं है, मैं तो मेरे स्वरूप से हूं। अब बताओ उसे कैसे भय होगा किसी भी चीज का, कि कल जाता हो आज जाए, मेरी बला से मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो है ना संजीव भैया का वचन, जावे सो जावन हारा, आवे सो आवन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जानन हारा। के संयोग आते हैं और फिर इनका वियोग हो जाता है, आवे तो ठीक और जावे तो ठीक, मेरे को इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ज्ञानी का सुख कैसा होगा। माने हमें जो आकुलताएं हैं, ये आकुलता निमट जाए, एक एक आकुलता वो निमटती है, अगली खड़ी हो जाती है। हम ऑफिस में सोचते हैं अब ये एक फाइल आई हुई है, फाइल निमट जाए किसी तरह तो मुक्ति हो जाए, वो निमटती है, नया क्लेश कुछ आ जाता है, फिर एक निमटता है दूसरा आ जाता है कुछ नया नया, समझ में? ऐसे ही संसार में है। और जिन्हें कोई कलेश ही नहीं है, कोई आकुलता ही नहीं है, वो कितने महासुखी हैं। आप देखो ना घर पे रोज आप, सबको तजुर्बा है, सबके पास अच्छा अनुभव है, लेकिन फिर भी हम उसको लगाते नहीं हैं। भोगते तो सब हैं, हर कोई भोग लेकिन उसका अवलोकन नहीं करते, उसका विचार नहीं करते। हाँ, तो इसके ही अगर विचार कर ले तो इसे समझ में आ जाए कि जहाँ तो सुख माने बैठा है कितने दुख हैं, ये विरक्त हो जाए। आप ये सोचो, हर व्यक्ति को डेली उठ के नए नए काम मिल जाते हैं कि आज ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, ये काम कराना है, वो काम, अपनी जो नौकरी करनी है सो तो है ही, उसके अलावा 100 और काम हो जाते हैं खड़े जान को। फिर आदमी सोचता है चलो अब मुक्ति होगी, अब मुक्ति होगी, अब मुक्ति होगी, लेकिन रोज नए नए विकल्प संकल्प हैं, है ना? और उसकी इतनी लंबी पेंडेंसी चलती रहती है, बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, लेकिन फिर भी ये मजे में है, फिर भी विरक्त नहीं होता इनसे, फिर भी इन्हीं में पड़ा हुआ। तो इन सबसे मुक्त होने का एक उपाय है, शॉर्टकट। सबसे बड़ा आश्चर्य है। हाँ, वो फिर नहीं उसे मानता, तो माने
आचार्य देव कहते हैं कि ये हमें बड़ा आश्चर्य है? कलश देखते हैं, कलश नंबर 155 है। लोकः शाश्वत एक एष सकला यत्तो विविक्तात्मना चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयम् यल्लोकयत्येककः लोकोऽयं न तव परस्तदपरस् तस्यास्ति तद्भिकुतो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजम् ज्ञानं सदा विन्दति। भव भय परलोक भय मरण वेदना जात अनरक्षा अनगुप्त भय अकस्मात भय सात। ये 7 भयों के नाम गिनाए। इहलोक और परलोक से मेरा न कुछ संबंध है। माने जिसे जगत लोक कहता है, इस लोक और जिसे परलोक कहता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। पढ़ना सदाशिवदास जी की टीका कि चैतन्य लोक ही सर में चोटी से लेकर पांव के नखून तक ये जितना ज्ञानमयी प्रदेश है, यही मेरा लोक है। ये ज्ञान लोक ही मेरा लोक है। ज्ञानी को इस बात की खबर है, इसलिए उसे इस लोक संबंधी भय नहीं हुआ करता। अर भिन्न पर से एक यह चित लोक ही मम लोक है। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। अब जब ज्ञानी इस बात को जानता है कि चैतन्य लोक ही मेरा लोक है, तो जब ज्ञानी ऐसा जानता है तब वो क्यों भयभीत हो? वो तो सतत निशंक रहता है और निज ज्ञान का अनुभव करता है। समझ में? जब आपको पता है कि हमारी छत तो पक्की बनी हुई है, बढ़िया लेंटर की, अब कितनी बिजली चमके, कितने बादल गरजे, जिसका कच्चा घर हो वो तो घबराए, लेकिन जिसे पता है कि मैंने खुद अपने सामने खड़ा होकर बढ़िया सरिया डलवा के बढ़िया लेंटर डलवाया है, तो कितनी बिजली तड़तड़ाहट करे, लेकिन उसके परिणामों में तड़तड़ाहट नहीं होती। किसके होती है? कि जो सशंकित होता है कि भैया पता नहीं बनवाई बिल्डर से कि क्या माल लगाया क्या नहीं लगाया। जहाँ वो सशंकित है तो उसको भय होता है, लेकिन ज्ञानी निशंकित है। उसे अपने स्वरूप का पक्का निर्णय हुआ कि चैतन्य लोक ही मेरा लोक है, ये बाहर का जो लोक है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अब इस लोक में कुछ भी मिले बिछड़े उससे मेरे को कोई लाभ हानि नहीं होती, ऐसा उसका निर्णय। इसलिए वो क्यों भयभीत होगा? देखो, ज्यादातर आपने देखा होगा कि वो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 1000 साल हो गए तपस्या करते हुए, केवल ज्ञान नहीं हुआ, और उपसर्ग हुआ तो 5 मिनट में केवल ज्ञान हो गया। ऐसा क्यों है? माने कोई ज्ञानी हो, सब अनुकूलताएं हो, लेकिन वो निकल नहीं पाता, दीक्षा लेने की सोचता है, निकल नहीं पाता। लेकिन जरा सी प्रतिकूलता होती है तो उसका जो थोड़ा बहुत राग भी फंस रहा था वो छूट जाता है। वो तो राग भी ऐसा जैसे मकड़ी के जाले की रस्सी हो, ऐसी जरा हवा लगी और वो मोह का बंधन टूट गया। अब देखो ना, वो सफेद बाल देख के कैसे विरक्त हो गए। माने कितना हल्का बंधन था उनका। लेकिन
एक तरफ तो इतने आसक्त दिख रहे हैं और एक तरफ इतना जल्दी घर आके आ गया। देखो वो है ना, काल लब्धि जब आई इंद्र निमित्त बन आया। आगे क्या है? उसने मतलब प्रश्न उठाया हुआ ऐसा कुछ है। तो अब ये कह रहे हैं कि देखो, एक तो जीव की होनहार और उसका काल पक गया और फिर उसमें पूरी प्रोसेस हुई। ऐसा नहीं कि ऐसे ही देखते हो गया। जब देखा कि एक अजब शांति जो कभी किसी भोगियों के चेहरे पे दिखाई नहीं देती, लेकिन योगी के चेहरे पे दिखने वाली जो शांति थी वो कोई अलग थी, जिसने उसे ऐसा आकर्षित किया कि वो नजर वहां गई तो वहां से नजर नहीं हटी और उसी में पूरा तत्व विचार सब हो गया। उदय सुंदर वज्रबाहु का, उदय सुंदर तो उनका साला था, तो उसमें क्या कि जितनी देर देखा ना, बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए, उतनी देर में इन पे तो स्त्री भी नहीं है और फिर भी ऐसी निराकुलता। माने बिना स्त्री के भी सुख हो सकता है कि बिना स्त्री के क्या, कि बिना स्त्री और बिना संयोगों के ही सुख होता है, क्योंकि सुख तो भीतर से प्राप्त होने वाली कोई वस्तु है। माने ऐसा दर्शन किया मुनिराज का कि सम्यक दर्शन हो गया, और खाली सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली। ये भैया अपने पूर्व भवों की इतनी योग्यता पकती है ना, तब जाकर के एकदम से काम होता है। हाँ, वो तो खैर है ही। अब हमें क्या पता कि पूर्व भवों में कैसी योग्यता थी कैसी नहीं थी, लेकिन वर्तमान में तो पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। वर्तमान में पुरुषार्थ करता है तभी वो पूर्व भवों की योग्यता वाला संस्कार भी काम आता है, नहीं तो वो संस्कार भी मिट जाए। कि अब जो संस्कार है उस संस्कार से इतना सा मिला, अब ये तो हमारे ऊपर है कि उस संस्कार को बढ़ा के ले जाना कि घटा देना। अब हमें मान लो अपने ये संस्कार मिल गया कि मंदिर आने की, पढ़ने की, समझने की बुद्धि उत्पन्न हुई है, पुराना संस्कार था जो यहाँ लग गए उस पुण्य के उदय से। अब हम इस संस्कार को और मजबूत करना है, बढ़ाना है कि छोड़ के जाना है। रतनकरण श्रावकाचार्य में प्रश्न उठाया कि चलो साहब ठीक है कि जितने भी बाहर की लौकिक सामग्री है इनकी प्राप्ति में तो पुण्य का उदय चाहिए, लेकिन धर्म तो स्वाधीन है, उसके लिए तो पुण्य का उदय नहीं चाहिए। वो कहते हैं भैया, माने अगर तुम उत्तम कुल में नहीं जन्मे होते, उत्तम देश में नहीं जन्मे होते, इंद्रियों की परिपूर्णता नहीं होती, ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं होता, जिनवाणी का समागम नहीं मिलता, योग्य गुरु का निमित्त नहीं बनता, तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लेते रहते अविचारी। तो ये सब चीजें बिना पुण्य के उदय के मिलती हैं क्या? समझ में आया ना? पुण्य से ही मिलती है, लेकिन ये जीव को उसकी महिमा नहीं आती। बिल्डिंग मिल जाए उसकी महिमा आती है। हमें इतना बड़ा स्वाध्याय भवन मिला है, तो अब इसमें हमें पुण्य का उदय नहीं समझ में आता। हाँ, हमें 100 गज का मकान मिला, उसमें पुण्य का उदय समझ में आता है। समझ में आया? माने हमें जिनवाणी समझ में आ रही है, इसमें इसको पुण्य का उदय नहीं लगता। मेरा बेटा कलेक्टर लग गया, इसमें पुण्य का उदय लगता है। तो इसलिए सब बातों को सब अपेक्षाओं से समझना चाहिए। सर्वथा ऐसा नहीं है कि धर्म में पुण्य का उदय चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसकी सहायक सामग्री जो है वो पुण्य के उदय में प्राप्त होती है। लेकिन वो सफल कब होती है कि जब उसका सदुपयोग करके ये अपनी आत्मा की आराधना कर ले। समझ में आया? अच्छा बताओ, नौकरी पुण्य के उदय से लगती है कि पाप के उदय से है? देखो, अरे तुम्हें नौकर बन रहे हो तो नौकर बनना ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? देखो, अपेक्षा से पुण्य भी है और पाप भी है, अपेक्षा लगानी पड़ेगी यहाँ पर। समझ में आया ना? जो जैसा फील कर रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है साहब कब छूटूं है, कब मेरी छूटे और मैं अपना कल्याण करूं, तो उसको तो ये दिखता है कि पाप के उदय से मिली है, क्योंकि उसको प्रतिकूल लग रही है। और एक तड़प रहा है कि मेरी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, तो उसकी नौकरी लग गई, उसे वो पुण्य का उदय दिखता है। समझ में आया?
ज्यादा उलझने में पुण्य लगता है, किसी को पाप लगता है। मैंने कोई व्यक्ति दुकान पर बैठ के सोचता है कोई ग्राहक ना आए हाँ। तो मैं अपना 1 घंटा आराम से स्वाध्याय करूंगा, और कोई व्यक्ति सोचता पता नहीं ग्राहक क्यों नहीं आ रहा, ग्राहक क्यों नहीं आ रहा। जी हाँ, ऐसे ही सोचते ग्राहक क्यों नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसे भी हैं क्यों नहीं है। ग्राहक ना आए। हाँ, अच्छा, वो तो ऐसा, माने उनकी रुचि तो भीतर में लगी हुई है। माने वो आता है ना उनका भूदरदास जी का किसका, भूदरदास जी का ही था शायद, कि वो माने किराने की दुकान करते थे जैसे। अब उनके क्या था कि कोई घाव हो रहा था, कोई फोड़ा था, वो बार बार आए घाव पे चोंच मार के भाग जाए, बड़े परेशान हैरान, कभी उस पर मक्खी बैठे कभी कुछ बैठे। और जब वो स्वाध्याय करने लगे तो स्वाध्याय में ऐसा मजा आया कि उस पर ध्यान ही नहीं जाता। और ऐसा भी आता है कि वो एक पानी रखते थे, कपड़ा रखते थे, सौदा तोल दिया और तुरंत वहीं पानी से हाथ धोए, कपड़े से पूछा और लेके बैठ गए अपनी जिनवाणी। और फिर ग्राहक आ गया, 2 मिनट रुक जा, अभी पढ़ लिया और पूरा पेज कर लिया, फिर रखा, हाथ पोंछ लिए जैसे गीले कपड़े से, जो भी होगा, फिर सौदा तोल दिया। अब ऐसा व्यक्ति तो यही सोचेगा कि ग्राहक ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि उसका रस तो यहाँ पड़ा है। सब तरह के जीव हैं, नहीं, लेकिन कर्म का उदय है तो उन्हें बैठना भी पड़ रहा है, सब बातें हैं। और ज्ञानियों के जीवन में भी जितने हुए ना, बनारसी दास जी, भूदरदास जी, भागचंद जी, बड़ी प्रतिकूलताएं रही आजीविका संबंधी, लेकिन बाहर में थी प्रतिकूलता होने पर भी अंतर सुखरस गटागटी। अब हम अमर भय ना मरेंगे। और बताओ, एक तरफ बच्चे की दूध की बोतल लेके घूमते फिर रहे हैं, कहीं से दूध मिल जाए, और मंदिर दिख गया, वहाँ स्वाध्याय चल रही थी, वहीं बैठ गए भागचंद जी, और स्वाध्याय हुआ, उसके बाद भजन गाया गया। कौन सा भजन था वो? और भजन गाया गया, बाद में लोगों ने पूछा आप कहाँ से जी, आप कहाँ से, आप कहाँ से, कि अभी आप जो भजन गा रहे थे तो वो मैंने ही लिखा है भजन। ओ हो, ये पंडित भागचंद जी, भागचंद जी है। समझो, और ऐसी दुर्दशा, कपड़े देख के, उनकी हालत देख के कोई ना पहचाने। लेकिन अंतरंग शांति का संबंध बाहर के संयोगों से थोड़ा ही ना है। जिनके पास ज्यादा संयोग हैं वो ज्यादा आकुलित व्याकुलित है। तो संयोग से कोई सुख शांति का संबंध नहीं। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि जिनके पाप का उदय, जिनके पास कोई अनुकूल संयोग नहीं है, वो कोई सुखी है, ऐसा नहीं है। आसक्ति है सो दुख है। तो चलो, इसको कल पढ़ेंगे, समय हो गया है। और इसके साथ साथ बताऊंगा आपको पेज नंबर, आप खुद भी पढ़ना, रत्नकरण शाफकाचार में सप्त भय नहीं होते ज्ञानी को, उससे संबंधित छंद है। मिथ्यात्मनाश वे को